Hello students, today we will discuss about the topic User Datagram Protocol UDP. सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं UDP के बारे में। UDP प्रोटोकॉल किस लेयर में पाया जाता है? It is a transport layer protocol which is defined for use with the IP network layer protocol. ठीक है, कहाँ पे रहता है ये? UDP ट्रांसपोर्ट लेयर में अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ TCP और HTTP भी अवेलेबल होता है। ठीक है, यूडीपी प्रोटोकॉल जो है इट इज अनरिलायबल एज वेल एज कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। इसको अनरिलायबल प्रोटोकॉल भी हम कहते हैं और कनेक्शनलेस भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए कभी भी अगर कोई भी हमें ट्रांसफर करना है तो इसके लिए हमें पहले से प्रायर कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यूडीपी हैज अ वेरी लिमिटेड एरर चेकिंग कैपेबिलिटी, बहुत ही ज्यादा कम एरर चेकिंग कैपेबिलिटी रहती है। सबसे सिंपल प्रोटोकॉल कहलाता है और इसका ओवरहेड और डिले बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, यूडीपी जो सर्विस प्रोवाइड कराता है उसे हम कई बार अनरिलायबल कहते हैं। अनरिलायबल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पैकेट्स की डिलीवरी की और प्रोटेक्शन की कोई भी श्योरिटी या गारंटी नहीं रहती। दैट्स व्हाई वी कॉल यूडीपी एज एन अनरिलायबल प्रोटोकॉल। ठीक है, यूडीपी कैन बी यूज्ड व्हेन प्रोसेस नीड टू सेंड अ स्मॉल मैसेज। अगर हम बात करते हैं स्मॉल मैसेज की जिसमें रिलायबिलिटी बहुत बड़ा इशू नहीं है, राइट, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यूडीपी, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ज्यादा रिलायबल कौन है? टीसीपी और एचटीटीपी। ट्रांसपोर्ट लेयर में जनरली 3 प्रोटोकॉल्स होते हैं। कौन कौन से? यूडीपी, टीसीपी और एचटीटीपी। टीसीपी और एचटीटीपी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। बात करते हैं यूडीपी हेडर की। ठीक है, यूडीपी पैकेट्स आर कॉल्ड यूजर डेटाग्राम। यूडीपी पैकेट्स को क्या कहा जाता है? यूजर डेटाग्राम भी कहा जाता है, जिसमें 8 बाइट का फिक्स हेडर होता है। ये देखिए, हेडर जो है ये 8 बाइट का फिक्स है। डेटा इज नॉट फिक्स, डेटा की साइड फिक्स नहीं है। यहाँ पे 4 पार्ट में ये यूडीपी हेडर डिफाइन है। कौन कौन सा? सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, टोटल लेंथ एंड दी चेकसम। जो सोर्स पोर्ट नंबर है वो कितने का है? 16 बिट्स का, या हम 2 बाइट्स लॉन्ग कह सकते हैं इसको। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज ऑफ आल्सो 16 बिट्स, मतलब 2 बाइट लॉन्ग। टोटल लेंथ जो है वो भी 16 बिट्स की है और चेकसम भी 16 बिट्स का है, या हम 16 बिट या फिर 2 बाइट लॉन्ग इसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे हम इनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहले आता है सोर्स पोर्ट नंबर। सोर्स पोर्ट नंबर जिस प्रोसेस के द्वारा यूज किया जाता है, विच इज रनिंग ऑन दी होस्ट, होस्ट पे जो प्रोसेस रन हो रहा है उसके द्वारा सोर्स पोर्ट नंबर यूज किया जाता है। कितना साइज होता है इसका? इट इज ऑफ 16 बिट लॉन्ग। इफ द सोर्स होस्ट इज अ क्लाइंट, मतलब सोर्स होस्ट जो है हमारा क्लाइंट है और वो किसी रिक्वेस्ट को सेंड करना चाह रहा है, और अगर पोर्ट नंबर अननोन है, ठीक है, जो कि प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया है, तो उसे कौन एक्सेप्ट करेगा? यूडीपी सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अगर इफ अ सोर्स होस्ट इज अ सर्वर तो पोर्ट नंबर उसका हमें पता रहता है। मतलब सोर्स होस्ट अगर क्लाइंट है तो उसका पोर्ट नंबर नहीं पता रहता है, जिसको प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया और आखिरी में यूडीपी ने उसे एक्सेप्ट किया है। और पर अगर वो सर्वर है तो उसका पोर्ट नंबर हमें पहले से पता रहता है। अब अगर हम बात करते हैं डेस्टिनेशन की, तो डेस्टिनेशन है क्योंकि, तो ये किस प्रोसेस के थ्रू यूज किया जाएगा? जो कि डेस्टिनेशन होस्ट है या फिर सोर्स होस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर डेस्टिनेशन हमारा सर्वर है, मतलब सर्वर सेंडिंग रिक्वेस्ट है, तो इसमें पोर्ट नंबर नोन रहेगा। वाइल अगर क्लाइंट है तो इसमें पोर्ट नंबर जानने की जरूरत नहीं है। दिस इज अबाउट दी सोर्स नंबर एंड पोर्ट नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी लेंथ की। तो टोटल लेंथ जो है यूजर डेटाग्राम की वो कितनी होती है? 16 बिट की होती है। हम कह सकते हैं 0 to 65535 बाइट लॉन्ग। ठीक है, ये एक आईपी डेटाग्राम में स्टोर होता है इस लेंथ के साथ। तो टोटल यूडीपी की जो लेंथ है वो आईपी लेंथ माइनस दी आईपी हेडर लेंथ ऐसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक, चेकसम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चेकसम किसके काम आता है? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द एरर्स इन द यूजर डेटाग्राम। तो इसकी 4 फील्ड थी। कौन कौन सी? सोर्स पोर्ट एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, लेंथ एंड द चेकसम। अब हम लोग इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फीचर यूडीपी का है कनेक्शन लेस सर्विस। मतलब यूडीपी किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है? कनेक्शन लेस सर्विस।
मतलब इसका हर एक डेटाग्राम कैसा ट्रीट किया जाता है, इंडिपेंडेंट, इंडिविजुअल, अकेला ट्रीट किया जाता है। इसमें कोई भी डिफरेंट डिफरेंट डेटाग्राम से इसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है, ना ही ये नंबर होता है, ठीक है। इसके लिए इसमें कोई भी कनेक्शन स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं होती है, ना ही इसको टर्मिनेट करने के लिए कोई भी कनेक्शन की जरूरत होती है, ठीक। हर डेटाग्राम अलग अलग पाथ पे ट्रेवल करता है। हमने पहले ही बताया था कि टीसीपी जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड कराता है, व्हाइल यूडीपी प्रोवाइड दी कनेक्शन लेस सर्विस। मतलब कोई भी डेटा अगर आपको ट्रांसफर करना है, सेंड करना है, तो उसको आपको प्रायर कनेक्शन स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं, ठीक। सेकेंड मेन फीचर इज इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन व्हाइल सेंडिंग मैसेजेस फ्रॉम सोर्स प्रोसेस टू डेस्टिनेशन। जब सोर्स से डेस्टिनेशन में मैसेज सेंड किया जाता है तो यूडीपी क्या करता है, आईपी डेटाग्राम, मैसेजेस को आईपी डेटाग्राम के फॉर्म में इनकैप्सुलेट करता है, मतलब बनाता है और फिर डीकैप्सुलेट करता है। थर्ड इज द क्यूइंग। क्यूइंग जो है वो थ्रू आउट जो है उसके पोर्ट से, यूडीपी के पोर्ट से एसोसिएटेड होती है कि पोर्ट नंबर क्या है उसके हिसाब से क्यूइंग की जाती है, ठीक है। लास्ट इज द फ्लो एरर कंट्रोल। क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि यूडीपी बहुत ही सिंपल, अनरिलायबल और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, इसलिए यहाँ पे कोई भी फ्लो कंट्रोल या एरर कंट्रोल या विंडोज मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या किया जाता है, चेकसम किया जाता है, ठीक। सेंडर में पता, सेंडर को कोई पता नहीं रहता है कि जो हमने मैसेज सेंड किया है कहीं लॉस तो नहीं हुआ है, ना ही रिसीवर को ये पता रहता है कि इसमें कोई भी एरर है, मतलब नो फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ यूडीपी की। सबसे पहला एप्लीकेशन, यूडीपी कहाँ पे सुटेबली यूज होता है, तो ऐसे सिंपल रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन में यूज होता है जहां पे हमें फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हमारा चेकसम से ही काम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे टीएफटीपी, ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि फ्लो एंड कंट्रोल का काम करता है, वो यूडीपी में यूज किया जाता है, ठीक है। यूडीपी इज अ सुटेबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल फॉर मल्टीकास्टिंग ऑल्सो। मल्टीकास्टिंग के लिए भी बहुत ज्यादा सुटेबल होता है यूडीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। तो मल्टीकास्टिंग को किस में एम्बेडेड किया जाता है, यूडीपी सॉफ्टवेयर में एम्बेडेड किया जाता है, ना कि टीसीपी में एम्बेडेड किया जाता है। यूडीपी जो है राउटिंग अपडेट प्रोटोकॉल की तरह, मतलब राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आरआईपी प्रोटोकॉल, इसमें भी यूज किया जाता है, ठीक। और साथ ही साथ कुछ मैनेजमेंट प्रोसेसेस जैसे एसएनएमपी, यहाँ पे भी यूडीपी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द फॉलोइंग इम्प्लीमेंटेशन यूजेस यूडीपी एज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ये सारी चीजों में यूडीपी का ट्रांसपोर्ट लेयर में इम्प्लीमेंटेशन होता है, जैसे कि नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, एनटीपी, डीएनएस, डोमेन नेम सर्विस, बूटटीपी, डीएचसीपी, एनएनपी, नेटवर्क न्यूज प्रोटोकॉल, कोर्ट ऑफ द डे प्रोटोकॉल, टीएफटीपी, आरटीएसपी, आरआईपी, ये सारे प्रोटोकॉल को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो यूडीपी को ट्रांसपोर्ट लेयर में इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूडीपी इंट्रोडक्शन, फीचर्स, इट्स डेटाग्राम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज। थैंक यू।